हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? और आप मेरा वीडियो देख नहीं रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। मेरा वीडियो प्लीज़ देखा करिए गाइस। तो आज अंकुश ने छोटी दीदी की बात पर जवाब दिया है। कहा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, प्यार से जियो और किसी को ना बुरा बोलो, ना किसी से बुरा कहो, ना बुरा सुनो। और जैसे समुद्र में लहरें, भूचाल, भूकंप आते हैं ना, उसके बाद शांति हो जाती है। शांति शांति, वैसे शांत हो जाओ। फिर दयालुता के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। पता नहीं यार, मिर्च लगे तो लगती रहे, लेकिन तुम्हारे कागजी पति ने सही कहा है। तुम तिलमिला गई होंगी सुन के, गुस्सा गई होंगी कि ये क्या बोल रहा है, मैं इसको यहीं पे इसे भस्म कर दूं। लेकिन मिर्ची लगी है तो लगती रहे। लेकिन भाई करेक्ट, सही बोलता है तुम्हारा कागजी पति। जिंदगी जीना चाहिए, जिंदगी में कितनी भी अशांति हो पर शांत रहना चाहिए। भूचाल मचे हो जिंदगी में पर तुम्हें शांत 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 रहना चाहिए। बस अपनी ज़िंदगी में, वैसे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में भी अमल करती हो तुम पुतनिया, कि नहीं बस दूसरों को भाषण देने के लिए कहती हो? ये तो थी छोटी का जवाब कागजी की पत्ती की तरफ से। अब हम बग्गी के वीडियो पर आते हैं। तो बग्गी के वीडियो का टाइटल टाइटल है ससुराल कितना भी अच्छा हो, वो मायके वाली बात नहीं होती। तो वो तो नहीं होती है। हर किसी लड़की को पता है कि मायका मायका होता है और ससुराल ससुराल होता है। ये बग्गी कोई अनोखी बात तो है नहीं। बहू बेटी नहीं बन सकती, बेटी बहू नहीं बन सकती। ये तो सब किसी को पता है, हर लड़की को पता है। तो उसका रोना क्या रोना बग्गी? और तेरा तो खुद का सिलेक्ट करा हुआ घर है ये तो, तुझे तो खुश रहना है बग्गी के साथ। तो रूम में आज बग्गी, पहले तो बग्गी बोलती हैं कि मुझे दीदी बुला रही हैं, लेकिन मैं अब चाय नहीं पीऊँगी, मैं अपने ऊपर ध्यान दूँगी। और मैं थोड़ी, बग्गी तो रह पाएगी दीदी के यहाँ जाने से? दीदी फिर तेरे को बुलाएंगी नहीं, फिर तुम नीचे वाले नीचे और ऊपर वाले ऊपर। हाँ, दीदी की गुलामी ना करे तू, ऐसा हो नहीं सकता। और अब तो तू दीदियों के नक्शे कदम पे चल रही है। मुझे तो तू, तुझ में बौनी और पुतनिया का मिक्सअप लग रहा है बग्गी। तो चाय पीने तो जाना पड़ेगा दीदी के पास। बोलती है मैं चाय पीऊंगी नहीं, अब अपने ऊपर ध्यान दूंगी मैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी ही, इतनी इतनी सी चाय लूंगी मैं। अब मैं, बहुत हो गया मेरा चाय का। भाई चाय के लिए तू मना भी कर सकती है, लेकिन तुझे दीदी की गुलामी करनी है। तेरा ये बस, तूने सोच लिया है कि मुझे अब दीदियों को खुश करना है। खुश करने के चक्कर में तू अपनी, अपने आप को खो चुकी है बग्गी। कितना खुश करेगी तू? लगती ही नहीं है। जब से ब्याह कर आई थी ना, वो वाली बग्गी अलग थी, लेकिन ये वाली बग्गी ऐसा लगता है कि आधी पुतन और आधी बोनी, उसका मिक्सअप लगती है तू। बिल्कुल लगती ही नहीं मुझे तो कि तू वही वाली बग्गी है जो बिल्कुल अलग लगती थी। हमें लगता था कि इस घर में कोई आया है जो बिल्कुल अलग लगता है, पर अब कुछ कर नहीं सकते ना। तो आज बग्गी बैठती हैं अपने रूम में हीटर चला के और बोलती हैं कि आज मैंने लाइट ऑफ कर ली है और मैं यहाँ बैठी हूँ। फिर बग्गी क्या दिखाती हैं कि मैं अपने हाथ को मॉइस्चराइज करूँगी पहले, फिर नेल पेंट लगाऊंगी रेड कलर का। बोली ये कलर ही अलग लगता है। और अपने बिछुए दिखाती हैं
जिनका ये खेल बनाती हैं, कभी भी उतार लेती हैं, कभी भी पहन लेती हैं। जैसे बड़की करती है ना, वैसे ये करती हैं। और रेड वाली नेल पेंट से मुझे याद आया, कहीं पुतनिया से तो नहीं लेकर आ गई? तुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है पुतनिया की चीज़ें। और उसने सोचा होगा ले तू भी छाप ले कंटेंट। और पुतनिया को तो वैसे भी नहीं अच्छी लगी थी रेड कलर की नेल पेंट। तो नेल पेंट ऊपर से लाई है, मुझे तो यही लगता है। और बोलती है कि मेरी मैं अपनी जब मायके में थी ना, मैं कोई काम नहीं करती थी, मेरी मम्मी ही करती थी। और मम्मी कहती थी तू कुछ करे या मत कर, बस नेल पेंट लगा ले। भाई हम लोगों के माँ बाप कहते थे कि तुम पढ़ो, ये नाखून वाखून तो क्या चीज़ होती है, पहले पढ़ लो। पर इसकी मम्मी कहती थी बस तू नेल बढ़ा, ना तू बर्तन कर ना कुछ भी मत कर, तू बस नेल बढ़ा। ये चीज़ मैंने बहुत अनोखी सुनी है, हंसी वाली बात है ये तो, कि किसी की माँ ऐसे कहती थी। और कहती है मैंने अपने मायके में कभी काम नहीं करा था। वो तो हमें मालूम है बग्गी, तू कामचोर है, तूने कभी काम नहीं करा है, तो मालूम है तेरी मम्मी कभी कुछ करवाती ही नहीं थी, तुम्हारे नखरे उठाए जाते थे तुम्हारे मायके में, तो तुम वहाँ की महारानी जो ठहरी। लेकिन अब तुमने तुम्हारी चॉइस ही ऐसी है, तुमने बग्गा को चूज करा है, तो फिर तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा ना, झेलना तो पड़ेगा भाई। ये तो तुम्हारी चॉइस थी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। और फिर कहती है कि मैं सफाई तो कर लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मम्मी आके गुस्सा करेंगी, तो मैं साफ सफाई कर लेती थी ताकि मम्मी आके मेरी तारीफ करे। और मैं तारीफ के चक्कर में इतनी पगलाई रहती हूँ कि बस तारीफें तारीफें, दीदी मेरी तारीफ करे, मम्मी मेरी तारीफ करे। मैं तारीफों की पुल बांधने के चक्कर में मैं अपने आप को ही खो चुकी हूँ। मैं कैसी बग्गी थी, अब मैं कैसी हो चुकी हूँ। और इसको तारीफें मिल जा, बस ये तारीफों की ही भूखी रहती है। मैं कितने और अपनी मायके की याद करती है, मैं कितनी नाजो पली थी, मेरी मम्मी कितना ख्याल रखती थी। लेकिन कहाँ, मतलब कहना चाहती थी मैं कहाँ फंस गई, मुझे इतना बर्तन मांजना पड़ता है यहाँ। फिर कहती है कि नहीं 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 नहीं, वो तो सबको करना पड़ता है, वो मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ आपसे, वो तो सबको करना पड़ता है, आपको भी पता है ये ससुराल में सबको करना। बग्गी, ये कोई अनोखी बात थोड़ी है, वो तो सबको करना पड़ता है काम। भाई मायका मायका होता है और ससुराल ससुराल होता है, और ये तेरी खुद की चॉइस है। बग्गी, काम तो करना ही पड़ता है। मुझे तो लगता है आजकल तू वो भी नहीं कर रही है, झाड़ू पोछा और बर्तन, वो भी कोई करने आ रहा है तेरे यहाँ, फिर भी तेरी शिकायतें नहीं ख़त्म होती हैं। और फिर बग्गी कहती हैं कि मैंने ना, मैं है ना अपने घर में है ना, अपने घर में कभी भी मैंने बर्तन नहीं मांजे हैं, मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया है। और मेरे को अब बग्गी को है ना मायके की याद आने लगी, क्योंकि लोहड़ी पास में आ रही है, तो बग्गी बग्गी को अब जाना है मायके, और भर भर के लाना है वहाँ से, क्योंकि भर भर के नहीं लाएगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए अब माँ, मेरी माँ देखे तो सोचे मेरी पुत्री को मेरी याद आ रही है, तो बग्गी मायके की अब मायके वालों को जताना चाह रही है, मेरी माँ मुझे बुला लो। लेकिन एक बात बता बग्गी, तू संतरे को लेके ऊपर सीढ़ी, ऊपर छत पर क्यों गई थी? वो बच्चा ऊपर चढ़ जाता सीढ़ियों में और बच्चे के लग जाती चोट, मेरा तो कलेजा ही मुंह में आ गया था कि भाई इसके चक्कर में कहीं वो बच्चा लुढ़कता लुढ़कता नीचे ना आ जाए। भाई तू उस सीढ़ियों पे मत चढ़ा कर जब बच्चा तेरा पीछा करा करे, और तू उस बच्चे का नाम नहीं ले सकती है।
उस बच्चे का नाम नहीं लेती है, बच्चा 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 करती है। तेरी दीदी ने तेरे को इतनी भी अनुमति नहीं दी है कि तू उस बच्चे का नाम ले सके। देख ले तू, तेरे को बस एज अ हेल्पर इस्तेमाल करती है वो पुतनिया। पुतनिया बहुत चालू है। तू जिस दिन पुतनिया को जान जाएगी ना, उस दिन बस, या फिर तू जान चुकी है पर तू उनकी गुलामी करना चाहती है। और बग्गी ने आज बनाए थे मेथी मटर, और मेथी मटर मलाई। पर मेथी मटर मलाई की शक्ल तो अच्छी लग रही थी, अच्छे बनाए थे, बग्गी ने काफ़ी एफर्ट करे थे। लेकिन रात में मेथी कौन काटता है बग्गी? तुम पूरे दिन से तू क्या कर रही थी? मेथी सुबह नहीं काट सकती थी? मेथी मटर मलाई बनाने से सुबह से क्या कर रही थी तू? इतनी वेली घूम रही थी तू। मेथी सुबह काट के लाती है, रात में खेतों में जाओगी। रात में तो पेड़ पौधों को परेशान नहीं करते हैं, पर इतनी तुम लोगों में अकल कहाँ। जब चाहे जब देखो डीजेलैंड वाली तुम बहुत ऐसे ही ऐसी करते हो तुम, ऐसी ऐसी हरकतें करते हो तुम। पर तूने आज कुछ अच्छा करा, कुछ अच्छी चीज़ बनाई, ये बहुत अच्छा लगा देखकर कि चलो इस डीजे लैंड में कुछ तो नया बना। वरना वहीं तुम आलू दाल, आलू मटर की सब्ज़ी, वहीं दाल साग वहीं बनाते रहते हो, वहीं चीला। चलो, बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी, एफर्ट करा तूने, बहुत अच्छी लग रही थी। मेथी मटर मलाई की शक्ल भी अच्छी लग रही थी। पर भाई दिन में काट लिया करो ये हरी सब्जियां, पौधों को रात में परेशान ना करा करो। मैं ये बात कहना चाहती हूँ। और बग्गा कहता है, जो मम्मी को खुश कर, मम्मी को चखा के आ। मम्मी चखती है, फिर मम्मी कहती है अच्छे बने। बग्गा कहता है बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे। बस बग्गी तो इसी में प्रसन्न हो जाती है, बग्गी को और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बग्गी, ये बात समझ ले तू कि तेरे को अपने तरीके से जीना आना चाहिए, तेरा अपना तरीका होना चाहिए। वो सब कुछ भूलती जा रही है तू। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करती हूँ। और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। दोस्तों, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना प्लीज़, और लाइक करें। आप मेरे वीडियो को भी देखें, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ।